वेलकम टू लेक्चर नंबर 13 ऑफ ग्रुप थ्योरी सीरीज़। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो सबसे सेलिब्रेटेड और फेमस थ्योरम है लैग्रेंजिस थ्योरम, उसका कन्वर्स ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। ओके, सो दिस इज़ द फैक्ट, द कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजिस थ्योरम मे नॉट होल्ड। उसके लिए हम काउंटर एग्जाम्पल करेंगे। बेसिकली आज के लेक्चर का यही मोटिव है। एक बार हम लैग्रेंजिस थ्योरम की स्टेटमेंट रिकॉल कर रहे हैं, which says if G is a finite group then the order of subgroup divides the order of group. इट मीन्स ग्रुप का ऑर्डर अगर फाइनाइट है और H उसका सब ग्रुप है तो H का ऑर्डर हमेशा G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब कन्वर्स ये बनता है कि D अगर N को डिवाइड कर रहा है, D इज़ ए डिविजर ऑफ N विच वेयर N इज़ द ऑर्डर ऑफ G, तो क्या D ऑर्डर का सब ग्रुप होना ज़रूरी है? दिस इज़ द कन्वर्स। सो कन्वर्स मे नॉट होल्ड। सो अब वो फैक्ट को और एलेबरेट करके हम क्या लिख सकते हैं कि इफ़ D इज़ ए डिविजर ऑफ N then G may not have a subgroup of order D. ओके, कि अगर ग्रुप के ऑर्डर का कोई डिवीज़र है तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप होना G के पास ज़रूरी नहीं है। तो चलिए उसके लिए एग्जांपल हम देखते हैं। हमने एक ग्रुप मान लिया A4 रिप्रेजेंटिंग द अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री 4। सो ये अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n जो हमने डिस्कस किया हुआ है वो लेक्चर 11 में डिस्कस किया हुआ है। उसको डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप लेक्चर नंबर 11 ज़रूर देखें, और अगर मान के चलना है तो आप यहाँ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री 4 ले लिया, और A4 जो हमने लिखा हुआ है वो लेक्चर 11 में भी लिखा हुआ है, दिस इज़ अवर अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री 4, यानी 4 सिम्बल्स पे इवन परमुटेशंस का जो ग्रुप बनेगा वो ये बनेगा, जिसमें आइडेंटिटी आएगा, 3 ऑर्डर की सारी परमुटेशंस आएंगी जो 8 हैं काउंटिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 हैं 2 ऑर्डर की, यानी 1 2 3 4 डिसजॉइंट साइकिल्स हैं 2 2 ऑर्डर की। तो इनका ऑर्डर क्या आएगा? एलसीएम ऑफ दीज 2 साइकिल्स, जिनका 2 2 लेंथ की साइकिल्स हैं, तो एलसीएम भी 2 आ जाएगा। सो दिस इज़ अवर ग्रुप। ये हमने जो पेरेंट ग्रुप माना है ये मान लिया। इसका ऑर्डर 12 है। ये भी हमने प्रूव किया हुआ है लेक्चर 11 में कि an का जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर ऑफ an विच इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय 2। सो n यहाँ पे 4 है, सो 4 फैक्टोरियल वैल्यू इज़ 24 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 12। सो अब एक ग्रुप माना है जिसका ऑर्डर 12 है, 6 उसका डिवीज़र है, तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि इस ग्रुप के पास 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं है। ओके, सो 6 डिवाइड 12, बट वी शो दैट A4 हैज़ नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। तो ये अल्टरनेटिंग ग्रुप है जो डिग्री 4 का, इसके पास कोई भी 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होगा। तो कंट्राडिक्शन से हमने मान लिया कि है इसके पास एक ऐसा। सो वी विल सी वेयर दिस फैक्ट कंट्राडिक्ट्स द गिवन इन्फॉर्मेशंस। सो H एक सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 हमने मान लिया। अब एक नोट करने वाली बात है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ ऑर्डर 3 इन A4 इज़ 8, यानी ये जो 3 ऑर्डर की परमुटेशंस है ना, ये 8 है हमारे पास, और जो सब ग्रुप हमने माना है वो ऑर्डर 6 का माना है। तो ये 8 एलिमेंट तो 6 ऑर्डर के सेट में जा नहीं सकते, 8 के 8। तो उसका मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 परमुटेशन ऑफ ऑर्डर 3 से F सच दैट F डज नॉट बिलोंग्स टू H। क्योंकि सारी 3 ऑर्डर की परमुटेशंस अगर H में नहीं है तो कम से कम एक ऐसी होगी जो नहीं बिलोंग करती होगी, वो कोई भी हो सकती है इन 8 में से, जिसका नाम हमने F रख लिया। इस F से हम ये भी क्लेम कर रहे हैं कि F स्केयर भी H में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर F स्केयर H में चला गया तो एक एलिमेंट अगर H में है और H सब ग्रुप है तो G स्केयर भी H में जाएगा, G क्यूब भी H में जाएगा, ऑल प्रोडक्ट्स विल बी इनसाइड H। तो अगर F स्केयर H का एलिमेंट है तो इसका स्केयर भी H में जाएगा, और स्केयर का स्केयर क्या हो जाएगा? F4 बिलोंग्स टू H, और F है 3 साइकिल जिसका ऑर्डर 3 है, तो 3 पावर्स पे आइडेंटिटी देता है वो हमें। तो F4 को आप लिख सकते हो F3 इंटू F, ये आइडेंटिटी हो गया, इट मीन्स F। लेकिन F4 H में है तो इसका मतलब F H में है। ये कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि F हमने क्या मना किया हुआ है कि F डज नॉट बिलोंग्स टू H, राइट। सो एक ऐसी परमुटेशन आ गई 3 ऑर्डर की जिसका नाम हमने F रख लिया। दिस में बी एनी वन ऑफ दीज 8 परमुटेशंस ऑफ ऑर्डर 3 जो ना तो H में है और ना उसका स्केयर H में है। ओके, अब इससे जनरेटेड एक K सब ग्रुप हमने मान लिया, लेट K इज जनरेटेड बाय F। तो F अगर 3 ऑर्डर की है तो F स्केयर और 3 करने से आइडेंटिटी मिल जाएगा, F से जनरेटेड सब ग्रुप ये आएगा। सो लेट अस डिनोट दिस सब ग्रुप बाय K। सो K का ऑर्डर 3 आ गया,
एच इंटरसेक्शन के में आएगा सिर्फ आइडेंटिटी, क्योंकि एच सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी उसमें भी है और के में भी है। और बाकी एफ और एफ स्केयर क्यों नहीं होंगे, ये भी अभी हमने नोटिस किया है कि ना तो एफ और ना एफ स्केयर कोई भी एच का एलिमेंट नहीं है, तो सिर्फ दोनों में क्या कॉमन है, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब जो लेक्चर 12 में हमने रिजल्ट किया है कि ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, उससे हमें मिला कि 6 इंटू 3/1 विच इज इक्वल टू 18। लेकिन एच और के आपने माने हुए हैं सब ग्रुप ऑफ A4। ओके, ये हमारा पेरेंट ग्रुप है और ये उसके दो सब ग्रुप हैं, तो इनकी प्रोडक्ट जो आएगी एच के वो भी क्या आएगी, सबसेट ऑफ A4। लेकिन A4 की खुद कार्डिनलिटी 12 है और एच के का ऑर्डर आ गया 18, यानी 18 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उसके अंदर। बट ये तो पॉसिबल है ही नहीं जब पेरेंट ग्रुप के पास 12 एलिमेंट हैं और सबसेट के पास 18 एलिमेंट हो जाएं। सो दिस इज ए कंट्राडिक्शन या नॉट पॉसिबल। इट मीन्स जो एच हम कंसिडर करके चल रहे हैं, देर इज नो सच सब ग्रुप एच एग्जिस्ट। कैसा एच, जिसका ऑर्डर 6 हो। तो ये था भाई कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजिस थ्योरम कि वो ट्रू होना ज़रूरी नहीं है, जिसके लिए ये एग्जाम्पल हमने किया है। दिस इज़ वेरी फेमस एग्जाम्पल एंड यू हैव टू रिमेंबर इट कि लैग्रेंजिस थ्योरम जो सबसे सेलिब्रेटेड थ्योरम है ग्रुप थ्योरी की, उसका कन्वर्स ट्रू होना ज़रूरी नहीं है। तो एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है, ग्रुप इज़ अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री 4, और ये आपको शो करना है कि 6 उसके ऑर्डर का डिविज़र है, बट A4 के पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होगा, और उसकी एक्सप्लेनेशन इस लेक्चर में आप देख सकते हैं। कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू।